बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने मलेरिया के बारे में सारा डिटेल में लेक्चर ले लिया था, तो अब हम आपकी बुक से मलेरिया को ओवरव्यू कर लेते हैं। आपकी बुक के बेटा पेज नंबर 23 पर ये मलेरिया का टॉपिक गिवन है। तो बेटा आए हम अब इसको देखते हैं। इसके बारे में बेटा स्टार्ट में ये बताया जा रहा है कि मलेरिया के बारे में हम सब जानते हैं कि ये कॉमन बीमारी है हमारे बहुत से ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी है। तो अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ये बीमारी किस तरह से आई और किस तरह से ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, किस तरह से ये फैली, इसके रीजंस के बारे में पढ़ा। तो बेटा पुराने वक्तों में, एंशियंट टाइम मतलब पुराने वक्तों में, आज से तकरीबन 2000 साल पहले फिजिशियंस जो थे वो इस बीमारी को जानते थे, लेकिन वो इसको नाम देते थे ऐसे फीवर का जिसमें चिल एंड फीवर विद रिक्यूरिंग अटैक। रिक्यूरिंग अटैक मतलब दौरे पड़ना, ऐसा बुखार जिसमें दौरे पड़ते थे और जिस्म ठंडा हो जाता था। उन्होंने बेटा ये भी ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों को ये हो जाता था वो बहुत ही ज़्यादा छोटे इलाकों में रहते थे, गंदे इलाकों में रहते थे। तो उन लोगों ने इसको मार्शिस से कंसर्न किया। उन्होंने कहा कि ये गंदे इलाके का पानी पीने की वजह से होती है, और इन्होंने बेटा इसको बैड एयर से कंसर्न किया कि ये बैड एयर से होती है। और इन्होंने बेटा इसका नाम भी यही रखा। ये इटालियन वर्ड्स हैं बेटा, इटालियन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, मेला और एरिया, यानी बैड एयर। मेला मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर, यानी बैड एयर, गंदी हवा की वजह से होने वाली बीमारी। इसके लिए बेटा इन्होंने क्या किया कि अपने कुछ वॉलंटियर्स को भेजा जिन्होंने गंदे इलाकों का गंदा पानी पिया, और फिर हमने देखा कि उनको मलेरिया नहीं हुआ। दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, यानी उनको मलेरिया नहीं हुआ। नेक्स्ट बेटा 17वीं सदी में जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ तो बहुत से प्लांट्स वहाँ पर डिस्कवर हुए और उनसे काफ़ी मेडिसिन्स बनाई गई। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक दरख्त था क्विना क्विना, जिसकी बेटा छाल से, उसकी बार्क से इसका बेटा क्यूरिंग फीवर का इलाज सूटेबल था। तो जितना जल्दी हो सका हमने वहाँ से उस बार्क को इंपोर्ट करना शुरू किया, उससे मेडिसिन बनाना शुरू किया। लेकिन विद द टाइम बीइंग बेटा जैसे ही उसमें क्या नाम है कमी आती गई, तो कुछ डिसहोनेस्ट मर्चेंट यानी मिलावट करने वाले ताजिर जो थे उन्होंने इसके अंदर मिलावट शुरू की। उसके ही जैसे नज़र आने वाले एक दरख्त की जिसका नाम था बेटा सिनकोना। सिनकोना दरख्त की बेटा उसमें मिलावट शुरू हुई जो कि रिजेंबल करता था क्विना क्विना से। तो ये जो डिसऑनेस्टी थी बेटा, ये बेईमानी जो थी, ये कुछ थोड़ी सी फ़ायदेमंद साबित हुई इंसानियत के लिए, क्योंकि सिनकोना दरख्त जो था इसकी दवाई ज़्यादा बेहतर फ़ायदेमंद साबित हुई, ये एक्सीलेंट साबित हुई बेटा, और इससे काफ़ी हद तक इलाज पॉसिबल हुआ। एट दैट टाइम बेटा तब भी फिजिशियंस जो थे वो मलेरिया की वजह को नहीं जानते थे, लेकिन उसकी वजह को बगैर जाने ही वो उसका इलाज करते रहे। उसके भी बेटा 200 साल बाद तक ये देखा जाता था कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, छोटे छोटे टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। इसके बाद काफ़ी बेटा साइंटिस्ट का ये मानना था कि मलेरिया भी उनमें से एक है, लेकिन उस पर बेटा अभी तक कोई प्रूफ नहीं था। 1878 में फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवेरॉन ने बेटा फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया और उसमें बेटा उन्होंने टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देखा, स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखा, और उन्होंने कहा कि इसी की वजह से ये बीमारी होती है, लेकिन इसको बिलीव नहीं किया गया। उसके 2 साल बाद बेटा दोबारा यही एक थ्योरी आई, और उसके 3 साल बाद फिर से यही थ्योरी आई, तो इस चीज़ को माना गया और उस टाइनी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। उसको बेटा प्लाज्मोडियम कहा गया उस टाइनी ऑर्गेनिज्म को। तो बेटा ये कुछ 3-4 ऑब्जर्वेशंस थी जो इसको लेकर हमने बनाई थी, वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट तो ये कि मलेरिया और मार्शी एरियाज यानी गंदे इलाके जो हैं इनका कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। नेक्स्ट क्विनिन जो है, क्विनिन बेटा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट गंदे इलाकों का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। और नेक्स्ट प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में देखा गया है। इसके लिए बेटा हाइपोथेसिस क्या बनाई गई? हाइपोथेसिस थी कि प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की। इससे फिर बेटा डिडक्शन की गई। डिडक्शन क्या थी? प्लाज्मोडियम इज़ अ कॉज ऑफ मलेरिया, then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood।
यानी अगर प्लाज्मोडियम वजह है मलेरिया की तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड में ये होना चाहिए लाजमी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट बेटा इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। 100 बेटा मलेरियल पेशेंट लिए गए और 100 ही हेल्दी पर्सन लिए गए और उसमें बेटा ये देखा गया कि सब मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम देखा गया, सब मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम मिला, जबकि जो हमारे हेल्दी पर्सन्स थे उनमें से 7 पर्सन्स के ब्लड में देखा गया। इसका बेटा ये एक रिजल्ट निकाला गया कि इन लोगों के ब्लड में प्लाज्मोडियम आ चुका है, इनको मलेरिया होने वाला है, लेकिन अभी तक मलेरिया हुआ नहीं। नियर फ्यूचर आने वाले वक्त में इनको मलेरिया हो सकता है। तो बेटा इस चीज़ पर एक छोटी सी हाइपोथेसिस ये बनाई गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी ये ठीक थी, दैट वाज ट्रू। नेक्स्ट बेटा अब हमारी अगली बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि किस तरह से प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में एंटर करता है। यहाँ तक हमने अपनी पुरानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देख लिया कि किस तरह से हमारी ये बीमारी होती है, तो हमें पता लग गया कि ये प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। अब नेक्स्ट है कि ये किस तरह से होती है, तो इसको बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होपफुली बेटा आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इस पर बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।